अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल इन्फोवेब। आज हम ऐसे दौर में हैं जहां टेक्नोलॉजी हर रोज़ नई मंजिलों को छू रही है। स्मार्टफोन्स, इंटरनेट और स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी की देन है। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगियों को बहुत आसान बना दिया है। हम घर बैठे दुनिया भर से कनेक्ट हो सकते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस से अपने घर को कंट्रोल कर सकते हैं और मेडिकल एडवांसमेंट से अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। एजुकेशन में भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा किरदार है। ऑनलाइन लर्निंग, इंटरैक्टिव टूल्स और डिजिटल रिसोर्सेज ने एजुकेशन को एक नया रुख दिया है। बच्चों को नए तरीके से सिखाया जा रहा है जो पहले मुमकिन नहीं था। लेकिन हर चीज की तरह टेक्नोलॉजी के भी कुछ चैलेंजेस हैं। प्राइवेसी इश्यूज, जॉब डिस्प्लेसमेंट और एनवायरमेंटल कंसर्न कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनसे हमें निपटना होगा और हमें टेक्नोलॉजी को रेस्पॉन्सिबली यूज करना होगा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स और कंप्यूटर्स को इंटेलिजेंट काम करने की सलाहियत देती है जो पहले सिर्फ इंसान करते थे। मौजूदा दौर में नैरो AI, जो कि वीक AI कहलाता है लिमिटेशंस की वजह से, लेकिन स्ट्रॉन्ग AI का कयाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल है। AI फिलहाल सिर्फ कुछ मुख्तलिफ स्किल्स में इंसानों को हरा सकता है, मगर ये माना जाता है कि मुस्तकबिल में AI तमाम ज़हनी कामों में इंसानों को हरा सकेगा। ये टेक्नोलॉजी अच्छे और बुरे दोनों नताइज के साथ है, जो ये जाहिर करती है कि AI स्किल्स सीखना कितना ज़रूरी है ताकि मुस्तकबिल में इसको संभाला और अपने काबू में रखा जा सके। क्रिस्टोफर स्ट्रेची एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फील्ड में स्ट्रेची का काम काबिल ज़िक्र रहा है। AI ने 1951 से अब तक बहुत तरक्की की है। जब स्ट्रेची ने पहला कामयाब डॉक्यूमेंटेड AI कंप्यूटर लिखा, उसके चेकर्स प्रोग्राम ने फरेंटी मार्क 1 कंप्यूटर पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में मुकम्मल गेम खेला। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में तरक्की की वजह से IBM के डीप ब्लू ने 1997 में चेस ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्परोव को हराया। गैरी कैस्परोव अजरबैजान से ताल्लुक रखने वाला उस दौर का एक चेस ग्रैंड मास्टर था जिसने अपने प्रोफेशनल कैरियर में हजारों मैचेस खेले और कामयाबियां हासिल की। उनका विनिंग रेट बहुत इम्प्रेसिव रहा। जनरल एस्टिमेट के मुताबिक वो 90% से ज्यादा मैचेस में कामयाब हुए। 2500 साल पुरानी गो गेम, जिसको चेस से भी ज्यादा महारत से खेलना पड़ता है, AI टेक्नोलॉजी की मदद से 2016 में गो गेम के नंबर 1 प्लेयर ली सेडोल को हराया। 2021 में एलोन मस्क की एक कंपनी न्यूरोलिंक ने एक तजुर्बा किया जिसमें एक बंदर के दिमाग में एक बायो चिप लगाई गई। ये चिप बंदर के दिमाग से न्यूरॉन्स की मूवमेंट का डेटा लेकर एक कंप्यूटर पर सिग्नल भेज रही थी। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जब बंदर अपनी बॉडी को मूवमेंट कराता है तो दिमाग के किस हिस्से के न्यूरॉन्स स्पार्क होते हैं, और वो सारा डेटा AI को फीड किया जा रहा था। जून 2020 में ओपन AI कंपनी ने एक AI मॉडल प्रोग्राम डेवलप किया जिसको हम ChatGPT के नाम से जानते हैं। ChatGPT एक लैंग्वेज मॉडल है जो जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। ये एक AI सिस्टम है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। ये मॉडल इंटरनेट से कलेक्टेड टेक्स्ट डेटा पर ट्रेंड है। इस ट्रेनिंग से ये वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पर नॉलेज रखता है। ChatGPT नेचुरल ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन करने की सलाहियत रखता है। ये क्वेश्चंस का जवाब दे सकता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है और कैजुअल डिस्कशंस भी कर सकता है। ChatGPT के अलावा एप्पल का सिरी, अमेज़न का एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसी टेक्नोलॉजी भी AI का ही मॉडल हैं। AI को मशीन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने आप सीखने के साथ साथ खुद को मेंटेन रखने की भी सलाहियत रखता है, जैसे कि इंसान खुद से सीखता और खुद को मेंटेन रखता है। AI पर बहुत सी मूवीज भी बन चुकी हैं जैसे कि मैट्रिक्स, टर्मिनेटर और रोबोट। AI के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पहले जो काम इंसान करते थे वो काम आज रोबोट्स की मदद से किए जा
जा रहे हैं। एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला की कार्स में सेल्फ ड्राइविंग भी एआई की मदद से की जा रही है। इसके अलावा आप एआई की मदद से फर्जी इमेजेस और वीडियोस भी बना सकते हैं जो कि 90% रियलिस्टिक होती हैं। मार्वल कंपनी अपनी मूवीज और वेब सीरीज में एआई का इस्तेमाल कर रही है। बोस्टन डायनामिक्स ये एक रोबोट्स बनाने वाली कंपनी है जिसने बहुत से रोबोट्स बनाए हैं जैसे कि चीता, लिटिल डॉग, बिग डॉग और हाल ही में बनाया हुआ रोबोट एटलस जो कि इंसानों की तरह चलता दौड़ता यहाँ तक के इंसानों के साथ काम करता है। एआई के जहाँ बहुत से फायदे हैं वहाँ उसके नुकसानात और चैलेंजेस भी हैं जैसे कि जॉब डिस्प्लेसमेंट। एआई वो काम कर सकता है जो पहले इंसान करते थे जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर सर्विस, लीगल रिसर्च और मेडिकल डायग्नोस्टिक्स जैसी फील्ड में नौकरियों का खात्मा हो सकता है। एआई की मदद से बहुत से कंट्रीज में फ्रॉड किए जा रहे हैं। यूएसए में एक ऐसा ही केस 2019 में रिपोर्ट हुआ। यूके एनर्जी फिर्म कंपनी को एआई जनरेटेड डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कंपनी के सीईओ की आवाज और वीडियोस बनाकर एम्प्लॉइज को कंपनी फंड्स ट्रांसफर करने के लिए धोखा दिया गया और उस कंपनी को $2,43,000 का नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे वॉइस क्लोनिंग की वजह से और भी बहुत से कंट्रीज में फ्रॉड रिपोर्ट किए गए हैं। देखा जाए तो सिर्फ एआई ही नहीं बल्कि जो भी टेक्नोलॉजी इस दुनिया में आई है एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी लाई हैं जैसे कि ईमेल्स आने से पोस्टमैन की जॉब्स गईं, मोबाइल फोन आने से टेलीफोन ऑपरेटर्स की और इंटरनेट के आने से टेलीग्राफ की और इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी जॉब्स खा गईं। हर टेक्नोलॉजी हम इंसानों ने बनाई है, उसका सही या गलत इस्तेमाल करना भी हमारे हाथ में है। एआई भी एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी है, इसके स्किल्स सीखकर हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो इसके नताइज बहुत ही भयानक हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।